अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और नाश्ता कर रही हूँ। अभी नाश्ते से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी पराठे बनाए हैं और साथ में चाय है। और चाय से पहले जैसे नाश्ते से पहले पानी तो लाजमी पीना होता है। नाश्ता वगैरह कर लिया, उसके बाद कमरा सेट करना था। अच्छा, रात में ना हम लोग एक चारपाई भी कमरे में लेकर आते हैं। मेरी अम्मी चारपाई पे सोती हैं ना, वो गद्दे पे नहीं सो सकती, तो वो चारपाई पे सोती हैं। और उसके बाद मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी। और यहाँ पे एक डबल बेड पड़ा हुआ है, 2 सिंगल है। ये फर्नीचर जो है ये मेरी अम्मी का नहीं है। मेरी अम्मी जिनके घर रहती है ना, ये उनका फर्नीचर है सारा, ठीक है ना। अम्मी का फर्नीचर वगैरह कोई नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं बेडशीट वगैरह सेट कर रही थी कि सुबह उठते ही ना अगर कमरा सेट कर लो तो ठीक है, अगर रह जाए ना तो फिर पूरा दिन ही ऐसे गुजर जाता है। और जिस दिन कमरा सेट ना हो, इतने कोई मेहमान आते हैं घर में, जिस दिन घर साफ़ सुथरा कर लो ना, कोई भी नहीं आता। आपके साथ भी ऐसे होता है, हमारे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है ना। जिस दिन घर साफ़ ना करो, कमरा साफ़ ना करो, तो इतने कोई मेहमान आएंगे। हर बंदे ने उसी दिन आना होता है। जिस दिन साफ़ सुथरा कर लो ना, घर कमरा सब कुछ साफ़ हो, उस दिन जिस दिन दिल भी कर रहा हो कि कोई आ जाए, लेकिन कोई मजाल है कि कोई आए, कोई भी नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेड वगैरह सेट कर लिया और ये बेडशीट मैंने चेंज की है। उसके बाद मैंने ना इस बेड पे बिछानी थी, मैंने पहले खोल के देखी ही नहीं है, तो मुझे पता चला कि मैंने डबल बेड की ना उस पर बिछा दी। मैं समझी दोनों डबल है, तो वो जो सिंगल है उन पर भी आ जाएगी, इस पर भी, लेकिन नहीं, वो सिंगल थी। फिर मैंने उस बेड से ये चादर उठाई और ये अभी इस पर बिछा रही हूँ। और उस पर ना वो जो सिंगल वाली है ना, वो वाली मैं अभी बिछाती हूँ। सारे मैंने डस्टिंग भी की है और इसके बाद झाड़ू वगैरह लगाना है, तो वो भी लगाएंगे। अच्छा, आज ना मेरी मामी आ रही हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि सुबह सुबह ना सारी बेडशीट चेंज कर लूँ। वैसे वो भी साफ़ थी, लेकिन ये वाली नई पड़ी हुई थी, अभी डाली नहीं थी अम्मी लोगों ने, तो मैंने कहा चलो ये ज़्यादा अच्छी लगेंगी, ये डाल लेती हूँ। और सिस्टर किचन में लगी हुई है, वो किचन की सफाई वगैरह कर रही है। आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी अम्मी के घर कुकिंग कौन करता है, तो कुकिंग मेरी सिस्टर करती है। और आप उसके व्लॉग्स देख लिया करें तो आपको पता चल जाया करेगा, वो भी व्लॉगिंग करती हैं। अच्छा, और उनके चैनल का स्क्रीनशॉट मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आई, मैंने कहा मैं अपने कपड़े प्रेस कर लूँ, मैंने कपड़े चेंज करने थे। तो फिर यहाँ पे 1-2 सूट और भी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं ये भी प्रेस कर लेती हूँ साथ ही। एक ना मेरी अम्मी का सूट है, एक सिस्टर का है और बच्चों का है एक, और एक मेरा है। तो मैंने कहा ये मैं प्रेस करने लगी हूँ तो ये सारे ही कर लूँ, क्योंकि फिर बाद में ना अगर छोड़ दो तो बाद में फिर रह ही जाता है वो काम। और कामों में लग जाओ ना, तो जो काम पहले इंसान छोड़ देता है ना, तो फिर वो बस उसको टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने लीलन का सूट निकाला था, लोन के रख दिया, अब लीलन के निकाल रही हूँ क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। रखे तो खैर मैंने नहीं है सारे, क्योंकि घर में थे और अभी मैं शादी पे आई थी, तो फिर घर गई ही नहीं हूँ, तो अपने कमरे का पता नहीं क्या हाल बना हुआ होगा। मैं ऐसे ही कपड़े कुछ निकाले कुछ रखे और आ गई हूँ ना, सारा कमरा बिखरा हुआ था। तो अब जाऊँगी तो फिर सेट करूँगी। अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और यहाँ पे ना इतना मुश्किल है झाड़ू लगाना। एक तो झाड़ू छोटा है, दूसरा ईंटों का फर्श, ये ईंटों का फर्श है ना, तो यहाँ से झाड़ू लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके बीच में गैप आपको भी नज़र आ रहे होंगे वाज़िया, तो इनके अंदर गंद घुस जाता है और उसको निकालना इतना मुश्किल होता है। बड़े झाड़ू से ना सही से साफ़ भी नहीं होता, तो छोटे झाड़ू से सफाई करनी पड़ती है, कमर टूट जाती है। तो यहाँ पे बस मैं वही झाड़ू लगा रही थी और ये जो ऊपर वाला सैन है उससे तो मेरा साफ़ हो गया था। अभी ये जो कच्ची जगह है यहाँ से साफ़ कर रही हूँ। ये मोटर मेरी अम्मी को, मैंने आप सबसे जैसे बोला था, अम्मी के घर पानी नहीं था, अम्मी बहुत मुश्किल में थी, तो ये पानी लगवा के दिया हमें, किसी ने बोरिंग करवा कर दी मेरी अम्मी को। और ये तो सदका जारिया होता है, जिस टाइम पानी यूज़ करती हैं अम्मी इतनी दुआएं देती हैं, इतनी दुआएं देती हैं ना। मैं कहती हूँ अगर आप बेहतरीन अपने लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, सदका देना चाहते हैं ना, किसी को बोरिंग करवा दें, इससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे फिर मैंने कच्चे सहन से झाड़ू लगाया, और कच्चे सहन से झाड़ू लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मिट्टी उड़ती है उसकी मिट्टी की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने झाड़ू लगा लिया, उसके बाद किचन में आई, बर्तन काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए थे, तो वो बर्तन धो रही हूँ। कुछ रात के पड़े हुए थे बर्तन और अभी कुछ सुबह नाश्ते के थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी से धो लूँ। अम्मी और सिस्टर गई हुई थी कहीं काम से, उन्हें काम था तो वो वहाँ पे गई थी, तो मैंने कहा उनके आने से पहले ना मैं जल्दी से बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि वो आएंगी तो फिर वो काम में लग जाएंगी, तो उनके आने से पहले मैं ये कर लूँ। बाकी पूरा दिन इतना ज़्यादा काम होते हैं ना कि घर के काम ख़त्म ही नहीं होते, जितना मर्जी कर लो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, यहाँ किचन में सिंक भी लगा हुआ है, लेकिन उसमें नहीं धो सकते क्योंकि उसका पानी सारा नीचे आता है, तो बड़े अगर बर्तन हो ना ज़्यादा हो
नीचे धो लेते हैं। अगर थोड़े बहुत बर्तन हो ना, जैसे कप प्लेट्स वगैरह, इस तरह फिर ऊपर हम लोग धो लेते हैं। तो अभी ज़्यादा थे इसलिए मैं यहाँ नीचे बैठ के धो रही हूँ। और उसके बाद ये बनाया था हमने राजमा, इसको बोलते हैं, लाल लोबिया बोलते हैं, वो भी बॉईल किया है और इसको तड़का लगाएंगे। रात में ना दाल बनाई थी तो वो भी थोड़ी सी अभी बची हुई थी, तो अम्मी कह रही थी कि इसको अभी बॉईल कर लेते हैं, रात में से तड़का लगा लेंगे। तो अभी हम चावल बॉईल कर लेते हैं, दाल भी ख़त्म हो जाएगी, उसके साथ खा लेंगे। वैसे रोटी के साथ इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती ना, तो इस वजह से फिर मैंने ना यहाँ बाहर बर्नर रखा और इसके ऊपर मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। और अभी मैं ये बॉईल कर लूँ, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। भूख भी बहुत सा मुझे लग रही थी क्योंकि आज काम भी काफ़ी ज़्यादा था घर में, तो वो सुबह से लगी हुई हूँ। आज मैं सुबह 6 बजे उठी थी, उसके बाद लेटी ही नहीं हूँ, तो इतनी ज़्यादा थक गई थी और भूख भी मुझे बहुत सख्त लगी हुई थी। तो यहाँ पे फिर मेरे चावल बॉईल हो गए हैं। अच्छा, पानी मैंने नमक और उसमें ऑयल डाला था पहले, और यहाँ पे फिर मैंने ऊपर सिंक में ये रखा है बर्तन और इसके अंदर डालूँगी चावल ताकि इनका पानी इसके अंदर से निकल जाए, और फिर इनको हल्का सा दम लगा लूँगी। उसके बाद हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। और सिस्टर आ गई थी तो फिर वो कह रही थी कि चलो मैं ना ये लोबियों को भी मैं तड़का लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा जाती है अम्मी की तरफ ना। हमारे यहाँ उधर जाती है लेकिन उधर हल्की हो जाती है, मतलब प्रेशर उस तरह से नहीं रहता, लेकिन गैस होती है, कुछ ना कुछ हो जाता है गुजारा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो वो कह रही थी कि मैं अभी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे शाम में ट्यूशन जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं तो फिर बहुत देर हो जाती है खाने की, उस टाइम पे बनाओ तो कह रही थी कि अभी मैं लगा लेती हूँ तड़का और शाम में फिर जल्दी खाना बन जाएगा। तो अभी वो चूल्हे पे लगी हुई थी साथ में, और यहाँ पे मेरे चावल भी, इनसे मैंने अच्छे से पानी निकाल लिया और अभी इसी बर्तन में इनको डालूँगी और इनको दम पे रखूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद ही खाना खाएंगे। आज खाने में इतनी देर हो गई थी, हम लोगों ने सिस्टर लोग आए, फिर मैंने जाना था किसी के घर जाना था, हम लोग वहाँ पे गए, थोड़ी देर ही बैठे लेकिन बस देर हो जाती है। उसके बाद खाना हमारा यहाँ पे रेडी हो गया था। अच्छा, खाने में साथ में अचार था, दाल थी और साथ में दही था। दही अम्मी घर में बनाती हैं। दाल हम लोग समझ रहे थे कि थोड़ी सी ही पड़ी हुई है, तो 2 बर्तनों में पड़ी हुई थी, तो वो जब एक जगह की तो काफ़ी ज़्यादा थी। दही इतने मज़े का बनता है ना, घर में अम्मी बनाती हैं, और बाज़ार से तो डेली ला नहीं सकते, इस वजह से घर में ही अम्मी बना लेती हैं। वो जो रेड कलर का आपको बाउल नज़र आ रहा है उसके अंदर अचार पड़ा हुआ है। और अभी हम लोग खाना खाएंगे। साथ में सिस्टर मेरी प्याज जो है ना वो बनाती है, बहुत मज़े के काटती है और उनके ऊपर ना इस तरह चीज़ें वगैरह डाल के, तो इतने मज़े के होते हैं। उसके चैनल पे रेसिपी मिलेगी, आपको जाके देख लीजिएगा। कुकिंग बहुत बहुत अच्छी करती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक भी आज मंगवा ली थी क्योंकि बहुत दिल कर रहा था इस वजह से। अच्छा, और फिर ना यहाँ पे बिस्तरे वगैरह भी निकाले हुए थे, ये साथ रूम में पड़े हुए थे, ये हमारे नहीं है, ये मेरे दूसरे चाचू लोगों के, तो उन्होंने निकाले हुए थे, धूप में डाले थे, और इसको अभी वो बंद करके रख देंगे। शादी थी तो सारा सामान आगे पीछे उन्होंने रखा हुआ था, तो अभी साथ साथ सारा कुछ सेट कर रहे हैं। अच्छा, ये इसको धूप लगेगी तो जब धूप चली जाएगी तो तभी हटाएंगे, अभी बस जाने ही वाली है धूप भी। और उसके बाद आटा हमारा ख़त्म हुआ था, मैंने जैसे आपको बताया था कि उस दिन अम्मी ने गंदम साफ़ की थी, वो आटा मशीन पे भिजवाया था, तो अभी वो पिस के आ गया। और ये जिसमें पेटी में रखते हैं ना आटा, वो भी अभी धोइए और इसको रखा है धूप में ताकि ये अच्छे से सूख जाए, और फिर इसके अंदर आटा डालेंगे। आटा ख़त्म होता है तो फिर इसको धो के इसके अंदर डालते हैं, क्योंकि आटा ज़्यादा होता है तो फिर बार बार तो धो नहीं सकते, एक दफ़ा ही धोनी पड़ती है ये। और मैंने ना ये वाला सूट मंगवाया है, मेरी कज़न है उसके लिए, मैं उसको गिफ्ट दूंगी, उसके पास जाऊंगी। अब मुझे नहीं पता किस दिन जाती हूँ, लेकिन जाना ज़रूर है मैंने, तो उसको गिफ्ट करूंगी। अच्छा, ये है ना उधर हमारे घर में बनते हैं, खुद बनाते हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड भी बनाते थे पहले, मेरे ससुर मामू, लेकिन अब हमारे घर में तो खैर ये काम नहीं रहा, ख़त्म हो गया है। लेकिन हमारे गांव में बनते हैं ये वाले कपड़े, और गर्म होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। मैंने एक दफ़ा पहले दिखाया था, सब कह रहे थे इसकी प्राइस क्या है, तो 2500 का ये सूट होता है, 3 पीस सूट है, ऊन का बना हुआ होता है, धागे से बनाते हैं, बहुत बहुत अच्छे होते हैं गर्म। और मैंने भी लिया था 2 साल पहले मैंने लिया था, जब शादी हुई थी तब मेरा। इसमें ना ब्लैक कलर है, तो पहना हुआ भी अच्छा लगता है और गर्म भी होता है। और ये इसके साथ इसकी शॉल है, शॉल में हल्का हल्का सा डिज़ाइन है, और ये इस तरह से चेक में बनी हुई है शर्ट्स, और साथ में जो शलवार है ना वो बिल्कुल सादी है। तो ये बहुत प्यारा सूट है। अभी मैं इसको पैक करके रखती हूँ, जब मैं गई तो फिर मैं साथ लेके जाऊँगी, जिसको देना है गिफ्ट उसको दूँगी। और
अभी यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। इस टाइम पे हम लोग कर लेते हैं और ये भी बर्नर पे ही रखा हुआ है क्योंकि किचन में ना चूल्हे जो है ना अम्मी के, उनका एक चूल्हा चल रहा है और एक नहीं चलता, जिसकी वजह से अभी फिर एक पे ही काम हो सकता है, तो वो अभी बिज़ी था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा मैं बाहर ही रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इजी भी होती हूँ, मैं व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, किचन में अंधेरा होता है, बाहर थोड़ी रोशनी होती है, तो इस वजह से भी। तो अभी दूध बॉईल करती हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और मुझे पता है लाइक तो आपने कर दी दिया होगा, कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और कमेंट करके लाजमी बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार होता है, अक्सर रिप्लाई नहीं कर पाती मैं, लेकिन मेरा होता है मैं पूरा दिन, पता है मेरा मोबाइल ट्राईपॉड पर ही होता है, मैं पूरा दिन व्लॉगिंग ही करती रहती हूँ, व्लॉग्स बनाती रहती हूँ, तो फिर इतनी बिज़ी होती हूँ। अगर कोई आ जाता है घर या मुझे कहीं जाना पड़ जाता है ना, तो फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा मसला होता है क्योंकि मेरा व्लॉग रह जाता है, मुझे व्लॉग बनाने का मौका ही नहीं मिलता। और अगर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ मुझे लगता है कि नहीं प्रॉब्लम होगी, मैं वहाँ पे बना लेती हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मसला बनेगा तो फिर जिन लोगों को मसला होता है ना, वहाँ पे मैं फिर नहीं बनाती। और अगर घर में कोई आ जाए तो फिर भी इंसान बिज़ी हो जाता है, तो उस तरह भी रह जाता है। तो बस यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और बस इसी तरह मेरे व्लॉग को लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, तो मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो बस यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करते हैं, और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, अपनी दुआओं में याद रखा करें मुझे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पे फॉलो कर लें। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरी अम्मी के लिए स्पेशली दुआ किया करें, ठीक है जी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।